हेलो एवरीवन, एक डाउट आया था मेरे पास तो उसको हम सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 15% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 25% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 2% तीनों विषयों में हुए, गणित, अंग्रेजी और हिंदी में, तो सभी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहला वाला डायग्राम देखना बिल्कुल, है ना। पहले वाले डायग्राम में मैंने क्या किया है, 3 डायग्राम ड्रॉ कर दिए, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, और बीच में कितने 2%। 2% क्या हुआ है, तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो 2% को हम बीच में रख देंगे। अब आप लोग गलती क्या करते हो, 20% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए तो आप लिख देते हो 2 और यहाँ पे लिख दोगे 18, लेकिन आगे पढ़ना वहां पे। यदि 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 5% मैथ्स और इंग्लिश में, मतलब कि दो तो पहले से ही थे, ये जो दो उनमें कॉमन है, तो 3 और हो जाएगा। ये 3 ऐसा हो जाएगा जो मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। ऐसे यहां पर देखना 10% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, तो 2% तो पहले ही सब में कॉमन है, तो इंग्लिश और हिंदी में बचे कितने 8%, तो 8% छात्र इसमें क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है बाकी तीसरे में, तो अब आप इस डायग्राम पे चले आना। 3 2 8 लिख दिया मैंने। अब क्या बोला था, 20% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, तो 3 और 2 5 तो यहाँ हो गए, तो 20 में से बचे कितने 15, तो केवल मैथ्स में कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो उसका आंसर हो जाएगा 15। केवल इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में 15%, और 8 और 2 10 और 3 13, तो बचे कितने 2%। तो अगर आपसे कल पूछे कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 2%। फिर क्या बोला है कि 25% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, तो 8 और 2 10, ये कॉमन हो गया, तो बचे कितने 15, तो 15 केवल और केवल हिंदी का पूछे तो 15। अब हमसे पूछा है टोटल पास कितने हुए, तो टोटल फेल को जोड़ लो, 15 3 2 8, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना फेल हो जाएंगे 45%, तो बचे कितने 55%, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप आराम से एक बार इस वीडियो को डबल से देख लेना, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए।